मैं डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा शासकीय महाविद्यालय बरपाली जिला कोरबा में कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के विपणन ऑप्शनल में प्रथम प्रश्न पत्र प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग यानी विपणन के सिद्धांत के यूनिट 2 में चर्चा करने के यूनिट 2 पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। मैं आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा वो है क्रेता व्यवहार यानी बायर बिहेवियर। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे क्रेता व्यवहार के संबंध में। क्रेता व्यवहार यानी बायर बिहेवियर। बायर बिहेवियर के संबंध में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक ऑडियो लेक्चर जारी कर चुका हूं जो बाजार विभक्तिकरण के ऊपर है। उससे आपको लाभ होगा। उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारियां उसमें शामिल है। आज मैं बात करूंगा क्रेता व्यवहार के संबंध में। क्रेता व्यवहार किसको कहते हैं? तो देखिए क्या है कि आपको पता है कि उपयोग जो है, उपभोग जिसको कहते हैं, उपभोग सारे मानवीय आर्थिक क्रियाओं का आदि एवं अंत दोनों है। हम अंग्रेजी में कहते हैं कि कंजम्पशन इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी आर्थिक क्रियाओं का आरंभ क्यों कब होता है? तो वो उपभोग के कारण होता है। उपभोग करने के लिए हम वस्तु एवं सेवाओं की मांग करते हैं और उस मांग के आधार पर उत्पादक के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इसका मतलब कि उत्पादन का प्रारंभ कब हुआ? तो ग्राहक के मांग से। और उत्पादित वस्तु की उपयोगिता समाप्त कब हुई? तो उपभोग करने के बाद। इसीलिए कहते हैं कि उपभोग जो है समस्त मानवीय क्रियाओं का आदि एवं अंत दोनों है। आज हम लोग जानेंगे क्रेता व्यवहार के संबंध में। अब क्रेता व्यवहार दो शब्दों के मेल से बना है। पहले को हम लोग कहते हैं क्रेता। क्रेता किसको कहेंगे? तो वह व्यक्ति जो वस्तु क्रय करता है, वह व्यक्ति जो सेवाओं को क्रय करता है, वो क्रेता कहलाएगा। तो क्रेता किस प्रकार से बनता है? तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति क्या रहता है? कस्टमर के रूप में किसी दुकान में वस्तु एवं सेवा खरीदने जाता है। कस्टमर को हिंदी में क्या कहेंगे? ग्राहक के रूप में। और ग्राहक जब वस्तु क्रय कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बायर। वो कहलाता है क्रेता। अब क्रेता तो हो गया। कस्टमर के रूप में ग्राहक किसी दुकान में, किसी प्रतिष्ठान में गया है और अपने पसंद की, अपने आवश्यकता की वस्तु एवं सेवाओं का वो क्या करता है? मांग करता है कि हमको अमुक वस्तु चाहिए या अमुक प्रकार की सेवा चाहिए। वस्तु और सेवा तो आप जान ही रहे हैं। जब किसी भौतिक वस्तु की आप मांग करते हैं तो वो वस्तु कहलाता है। लेकिन यदि किसी ऐसा आपको ऐसी आवश्यकता है जिसमें भौतिक वस्तु नहीं चाहिए वरन सेवाएं चाहिए, जैसे आपको रेलवे का टिकट कटाना है या बैंक में खाता खोलना है या कुरियर से कोई सामग्री कहीं भेजना है, तो ये सब सेवाओं के अंतर्गत आएगा। तो वस्तु एवं सेवाओं का जब आपके मन में बात आती है तो वहां पर आप ग्राहक रहते हैं और ग्राहक के बाद फिर क्या बन जाते हैं? बायर बन जाते हैं जैसे ही खरीदते हैं। अब ये बायर दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कहते हैं कंज्यूमर। और दूसरे को कहते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर यानी बायर एक बड़ा शब्द है जिसमें ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। यानी ये क्या है? ये है उपभोक्ता। ये उपभोक्ता है ना? और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अंतिम उपभोक्ता। अंतिम उपभोक्ता है ये। यानी ये यदि कोई व्यक्ति स्वयं के इस्तेमाल के लिए वस्तु एवं सेवाओं को खरीदता है तो वो क्या कहलाता है? वो अंतिम उपभोक्ता कहलाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था वस्तु एवं सेवाओं का क्रय केवल इसलिए करता है कि वो उसकी उपयोगिता में वृद्धि करके
उसको पुनः विक्रय करेगा, उसकी पुनः विक्रय की जाएगी उसके द्वारा, व्यापार के उद्देश्य से वो खरीदता है, तो वो केवल उपभोक्ता रहता है, केवल बायर का एक भाग रहता है, पर वो अंतिम उपभोक्ता यानी अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। तो ये आपको बायर और कंज्यूमर में अंतर को समझ लेना है। अब हम लोगों को पढ़ना है क्रेता व्यवहार। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रेता व्यवहार। तो अब मैं क्रेता के बारे में आपको बता दिया हूं। अब क्रेता का व्यवहार क्या होगा और वो किन बातों से प्रभावित होता है, क्रेता व्यवहार के क्या सिद्धांत है, क्रेता व्यवहार के संबंध में प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इन बातों पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले क्रेता व्यवहार इस बात का अध्ययन है कि क्रेता कब, क्यों और किस प्रकार खरीदता है या नहीं भी खरीदता है। यानी वो ग्राहक बन के तो आया था, परंतु ग्राहक क्रेता में तब्दील नहीं हो सका किसी भी कारण से, चाहे उसके मस्तिष्क में बात नहीं जमी क्रय करने का, क्योंकि आपको पता है कि बिक्री जो है वो ग्राहक के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। यानी वो क्रय जो है एक प्रकार की मानसिक घटना है, आवश्यकता है, पर वो कई बार आवश्यकता को, यदि आवश्यकता रोके जाने के लायक है तो वो उसको रोक देता है, क्योंकि कहा जाता है कि मुख्य रूप से क्रेता के मनोविज्ञान पर निर्भर करता है क्रय व्यवहार का अध्ययन मुख्य रूप से क्रेता के संतुष्टि का ही अध्ययन है। कोई भी वस्तु को हम क्यों क्रय करते हैं, क्योंकि उस वस्तु में ये क्षमता होती है कि वो मेरी आवश्यकता को पूरा करेगा। आवश्यकता के पूरा करने की जो क्षमता है, उसी के कारण हम लोग वस्तु एवं सेवाओं को क्रय करते हैं। तो मैं चर्चा कर दिया इस संबंध में कि वस्तु एवं व्यवहार। अब क्रेता को तो मैं बता दिया कि क्रेता क्या होगा। तो हम ग्राहक बन के जाते हैं, वस्तु क्रय करते हैं तो क्रेता होंगे, और वस्तु अपने उपयोग के लिए क्रय करते हैं तो अंतिम उपभोक्ता होंगे, यानी अल्टीमेट कंज्यूमर होंगे, अदरवाइज केवल उपभोक्ता होगा। यानी अब हम लोग जानेंगे व्यवहार के बारे में, यानी बिहेवियर किसको कहेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है क्रेता व्यवहार। तो कहता है व्यवहार में वो सभी क्रियाएं शामिल हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा क्रय करने के लिए किया जाता है। क्रय करने के लिए क्या क्रिया किया जाएगा, तो वो दुकान तक जाएगा या ग्राहक ऑनलाइन आदेश करेगा, तो ये क्रिया जो है वो ग्राहक का व्यवहार कहलाएगा। यह क्रिया शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, या दोनों प्रकार की हो सकती है। और इसी को ग्राहक के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है वस्तु के क्रय के संबंध में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेता व्यवहार कहते हैं। क्योंकि विक्रय प्रबंधक के रूप में या विपणन प्रबंधक के रूप में आपको ये अध्ययन करना पड़ेगा कि ग्राहक जो है उसका व्यवहार किस प्रकार का है, क्योंकि उसके व्यवहार के आधार पर ही आप प्रोडक्ट का डिजाइन करेंगे और मार्केटिंग करेंगे, ताकि ग्राहक की संतुष्टि अधिकतम हो और व्यापार का लाभ अधिकतम हो। तो ग्राहक का क्रय करने का आदत, क्रय की प्रवृत्ति, क्रय करने की रीति, क्रय को प्रेरित करने वाले तत्व को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रेता व्यवहार कहते हैं। देखिए वर्तमान समय में क्या है कि उत्पादन कर लेना तो आसान है। उत्पादन, आप बाजार में जाएंगे तो एक ही वस्तु के कई प्रोडक्ट उपलब्ध है। जैसे आपको मोबाइल लेना है, आपको 10,000 रुपए की मोबाइल लेना है, आप चले जाइए बाजार में, 10,000 रुपए की अनेकों मोबाइल फोन उपलब्ध है। लेकिन आप जब विभिन्न विकल्पों में से जिसका चयन करते हैं, विक्रय उसी का होता है। और वो चयन करने के दरमियान आपका जो व्यवहार होता है, जिन चीजों से आप प्रभावित होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेता व्यवहार कहते हैं, है ना। तो आज के प्रतिस्पर्धा के युग में ग्राहक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी बायर वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज कहते हैं कि क्या है बायर, तो बायर इज द किंग, यानी बायर जो है वो किंग है, राजा होता है, क्योंकि उसी के अनुरूप वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है।
अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्रेता व्यवहार पढ़ रहे हैं। क्रेता व्यवहार को जानने के लिए हमें कुछ गुणों का अध्ययन करना पड़ेगा क्रेता के व्यवहार को समझने के लिए, है ना, कि कुछ प्रश्न अपने मन में करना पड़ेगा। विक्रय प्रबंधक को या विपणन प्रबंधक को कुछ प्रश्न करना पड़ेगा मन में, है ना, क्वेश्चन ये सब मन में पूछना है और उसका जो उत्तर मिलेगा उसी से क्रेता का व्यवहार तय होगा। सबसे पहला प्रश्न क्या है? कौन? कौन, हु, WHO, हु। यानी हु के अंतर्गत हम किस प्रश्न के बारे में सोचेंगे? तो क्रय का निर्णय कौन लेगा, निर्णय किससे प्रभावित होगा, वास्तविक क्रय कौन करता है, परंतु क्रय करने के बाद उसको प्रयोग कौन करता है। ये सारी बातें जिसमें कौन छुपा हुआ है किसी न किसी रूप में, निर्णय कौन लेगा, क्रय कौन करेगा, प्रयोग कौन करेगा, किससे प्रभावित है क्रय, तो ये सब कौन वाले सब निर्णय लेने पड़ेंगे। तो ये कौन की जानकारी करना है प्रश्न करके। फिर कहता है क्या, दूसरा क्या है? दूसरा है व्हाट, यानी क्या क्रय करना है, कौन सी वस्तु एवं सेवाओं का क्रय किया जाता है ना। तो ये व्हाट के अंतर्गत आता है। ग्राहक उसी वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करता है जो बाजार में आकर्षक होता है ना, जो सबसे बढ़िया उसको बाजार में लगेगा, उसके रुचि के अनुसार उसी को क्रय करता है। तो ये व्हाट की जानकारी करना है किसको? विपणन प्रबंधक को। तीसरा क्या है? तीसरा है व्हेन यानी कब क्रय करना है। देखिए ग्राहक क्या है ना, हमेशा क्रय नहीं करता है ना, तो कोई खास समय विशेष में क्रय करता है, किसी उत्सव के उपलक्ष्य में, बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में। तो आपको जानना है एक सामान्य ग्राहक के बारे में कि ग्राहक अधिकतर क्रय कब करता है। जैसे हम लोग यदि देखें व्यवहारिक रूप से तो दीपावली के समय क्रय ज्यादा किया जाता है, खासकर ड्यूरेबल गुड्स का, यानी जो बड़ी वस्तु है, जो पूंजीगत वस्तु है, उसका क्रय कब करते हैं? तो दीपावली के समय करते हैं या किसी फेस्टिवल के समय करते हैं। तो विपणन प्रबंधक को ये जानना पड़ेगा कि फेस्टिवल के समय ग्राहक क्रय करते हैं। ये ग्राहक का व्यवहार हुआ। एक व्यवहार के बारे में उसको सामान्य आइडिया करना पड़ेगा कि हाँ फेस्टिवल आ रहा है, अब इस समय क्रय ज्यादा होगा, शादी का मौसम आ रहा है, अब इस समय क्रय ज्यादा होगा। तो इसके संबंध में जानकारी करना होगा। फिर कहता है चौथा प्रश्न है वेयर यानी कहाँ क्रय करता है। यानी क्रय करने के लिए दुकान में जाता है, शॉप में जाता है कस्टमर, या ऑनलाइन क्रय करता है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग आपको पता ही है, ऑनलाइन शॉपिंग जान रहे हैं ना आप लोग। ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोग घर बैठे क्रय के बारे में आदेश दे देते हैं, तो इसको ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं, है ना। तो ऑनलाइन शॉपिंग करता है। फिर नेक्स्ट कहता है नंबर 5 हाउ यानी किस प्रकार क्रय करता है ना। होलसेल, रिटेल, क्वांटिटी कितना क्रय करता है, मात्रा कितना क्रय करता है ना, क्वांटिटी। तो इसके बारे में जानकारी करना है। क्रय करने के लिए ग्राहक होलसेलर के यहाँ जाता है या खुदरा व्यापारी के यहाँ जाता है, और कितना मात्रा क्रय करता है। 1 महीने का सामग्री क्रय करके लाता है, 1 साल के इस्तेमाल का क्रय करके लाता है, या फिर हर एक सप्ताह क्रय करता है। ये क्रय के पैटर्न को जानना होगा, है ना। फिर नेक्स्ट कहता है नंबर 6 वाई का मतलब क्या है? क्यों क्रय कर रहा है ग्राहक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्रय कर रहा है, या किसी दूसरे को देख के क्रय कर रहा है, किसी दूसरे से प्रभावित होकर क्रय कर रहा है। इन सारी बातों का जब आप उत्तर पाएंगे विपणन प्रबंधक के रूप में, तब आप उसके व्यवहार के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे। उसके व्यवहार को क्या करेंगे? जान पाएंगे कि कब
कौन क्रय करता है, क्या क्रय करता है, कब क्रय करता है, कहां से क्रय करता है और किस प्रकार क्रय करता है और क्रय क्यों किया जा रहा है। इन बातों का जब उत्तर आप पा जाएंगे तो आप क्रेता के व्यवहार के संबंध में एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्लियर है ना। अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वो है क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक। किन किन घटकों से क्रेता का व्यवहार प्रभावित होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक सबसे पहला है इसको कहते हैं क्रेता संबंधी है ना। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, घटक, फैक्टर्स, यानी उन घटकों के बारे में जानकारी कर रहे हैं जिससे क्रेता का व्यवहार प्रभावित होता है। यानी क्रेता का व्यवहार किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहला कहता है कि क्रेता संबंधी, यानी जो वो बातें जो क्रेता से संबंधित है, उसका सामाजिक स्थिति कैसा है, क्रेता का व्यक्तिगत स्थिति कैसा है, मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है और उसकी सांस्कृतिक स्थिति कैसी है। यदि वो अच्छे सामाजिक स्थिति उसका बड़ा होगा, प्रतिष्ठापूर्ण परिवार से आता होगा, तो उसके क्रय की का जो तरीका होगा, क्रय का जो मद होगा वो अलग होगा। फिर उसका व्यक्तिगत रुचि कैसा है, वो किस मनोविज्ञान का व्यक्ति है, वो कंजूस है या पैसे खर्च करना चाहता है, इस पर भी उसका क्रय निर्भर करेगा। यानी उसका क्रय व्यवहार इन बातों से प्रभावित होगा। दूसरा कहता है, सामाजिक, सोशल बातों पर भी निर्भर करेगा उसका क्रय। उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, पारिवारिक स्थिति यानी उसके परिवार में कितने लोग हैं और वो क्या सम्मिलित परिवार में रहता है या एकाकी परिवार में रहता है। फिर उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, समाज में उसकी स्थिति यदि अच्छी होगी तो वो ज्यादा क्रय करेगा, खराब होगी तो वो कम क्रय करेगा। फिर संदर्भ समूह, यानी वो जिस सराउंडिंग में रहता है उस सराउंडिंग में किस प्रकार के लोग रहते हैं, इससे भी उसका क्रय व्यवहार परिवर्तित होगा या क्रय व्यवहार प्रभावित होगा। फिर कहता है व्यक्तिगत घटक, तीसरा कहता है व्यक्तिगत घटक। व्यक्तिगत घटक में क्या है, तो बायर की आयु क्या है, बायर का व्यवसाय क्या है, बायर की जीवन शैली कैसी है, इन बातों पर भी उसका क्रय निर्भर करेगा। यदि आयु कम होगा इसका मतलब कि वो फैशन की चीजें, जो अद्यतन चीजें हैं उसको खरीद लेगा। यदि वो पुराने उम्र का होगा, ज्यादा उम्र का होगा, तो वो किसी भी तरह के सामान से काम चला लेगा। एक सामान्य रूप से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसका व्यवसाय कैसा है, वो नौकरी पेशा है या व्यापार करता है या कृषक है, इन बातों से भी उसका प्रभावित होगा क्या, क्रय करने का व्यवहार। फिर कहता है उसकी जीवन शैली कैसी है, जीवन शैली उसका बहुत उन्नत होगा तो वो ज्यादा महंगी वस्तु क्रय करना पसंद करेगा। तो ये सब चीजें उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। चौथा कहता है कि मनोवैज्ञानिक तत्व है ना, मनोवैज्ञानिक तत्व भी प्रभावित करते हैं क्रेता के व्यवहार को। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व हैं, तो प्रेरणा, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, कौन सी वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित है वो। फिर कहता है उसका विश्वास कैसा है, किस तरह के वस्तु में उसका विश्वास है। कुछ लोग ऐसा क्रय करते हैं कि उनको किसी खास कंपनी के वस्तु में विश्वास होता है तो वो उसी के आधार पर क्रय करते हैं। फिर उसकी अभिवृत्ति कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, इससे भी प्रभावित होगा। और सबसे पांचवा और सबसे आखिरी में है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी आर्थिक पहलू ग्राहक के व्यवहार को सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्योंकि आपको पता है
कि जब ग्राहक के पास क्रय शक्ति होगा तभी तो सामान खरीदेगा। सामान खरीदने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी आवश्यक है, नहीं तो क्या करेगा वो? केवल जीवन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो चीजें आवश्यक होगी उसी को खरीदेगा, और बाकी चीजों का, बाकी ऐसी वस्तु का जिसको वो टाल सकता है उसको टाल देगा, उसको नहीं खरीद पाएगा। तो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आएगा? तो ग्राहक का, क्रेता का आय कैसा है बायर का। फिर दूसरा, उपभोग प्रवृत्ति, किस प्रकार की चीजों का उपभोग करता है वो। क्या वो सुख के चीजों पर ज्यादा उपयोग करता है, कंफर्टेबल चीजों पर, या विलासितापूर्ण चीजों पर ज्यादा उपभोग करता है, या केवल जीवन के आवश्यक चीजों पर ही वो खर्च करता है। फिर साख सुविधाएं कैसी है, जैसे मान लीजिए हमें मकान खरीदना है, तो मकान केवल अपने पैसे से खरीदने का चांस कम रहेगा, केवल अपने पैसे से खरीद ले इसकी संभावना कम है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? बैंक या दूसरे ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं से ऋण लेना पड़ता है। तो हमें देखना है कि ऋण की क्या सुविधा है, यानी साख सुविधाएं किस प्रकार की है। फिर परिवार के उपभोग करने की का पैटर्न क्या है, परिवार में किस प्रकार से लोग उपभोग करते हैं। हो सकता है लोग किसी भी प्रकार से जीवन यापन करते होंगे तो वो सामान कम उपयोग करेंगे। तो इन चीजों से क्या होता है? ग्राहक का, क्रेता का व्यवहार यानी बायर बिहेवियर प्रभावित होता है। क्रेता के व्यक्तिगत कारणों से, सामाजिक कारणों से, फिर उसका व्यक्तिगत है, फिर मनोवैज्ञानिक कारण से और आर्थिक कारण से। इन कारणों से ग्राहक का, क्रेता का जो है व्यवहार परिवर्तित होता है। इसके बाद भी हम लोग बायर बिहेवियर में अभी चर्चा किए, क्या क्या चर्चा किए हैं। तो क्रेता व्यवहार, क्रेता किसको कहते हैं, व्यवहार किसको कहते हैं, क्रेता व्यवहार क्या है, क्रेता व्यवहार को जानने के लिए क्या करते हैं, किस तरह के प्रश्न करते हैं, और क्रेता व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व। अभी इसमें आगे और बहुत सारा भाग छूटा हुआ है, तो मैं एक और लेक्चर में क्रेता व्यवहार के सिद्धांत और उससे संबंधित और बातों पे चर्चा करूंगा। इस संबंध में कोई और बात हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।